एक मिनट ठहर। कैसे जाने पितृदोष ग्रह दोष कब उदित हो रहा है। बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिषी में। सर्व पितृभ्य नमः। सभी पितरों को याद करते हुए आइए पितृपक्ष का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं अपने कष्टों, पितृदोष, सर्पदोष और ग्रह दोषों का निवारण करने के लिए। दोस्तों, यहाँ आपने देखा थंबनेल में कि एक मिनट ठह का मतलब होता है ठहरना। तो एक मिनट आप जरा रुकें, ठहरें और समझें कि ये पितृदोष आप कैसे जान सकते हैं कि उदित हो रहा है आपके घर में। देखिए, जो पत्री में है, किसी की भी घर में किसी की भी पत्री में हो सकता है, बच्चों की पत्री में, बड़े बुजुर्गों की पत्री में, या आपके हस्बैंड, आपके घर में किसी की भी पत्री में हो सकता है। और अलग अलग पितृदोष अलग अलग पत्रियों में उदित होते हैं। लेकिन अब ये पितृदोष या सर्पदोष या ग्रह दोष कब आपको कष्ट देगा, यह आप कुछ चीजों को नोट करके भी, ऑब्जर्व करके भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग जो हैं इधर उधर भागते रहते हैं उपायों के लिए, परेशानियों के लिए, धन के पीछे, लेकिन जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको घर में ही कर लेनी चाहिए, उससे उनको लाभ हो जाएगा, उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए मैंने कहा कि एक मिनट ठहर करके जरा एक मिनट सोचें। तो क्या चीज सोचना है आपको, क्या समझना है, वो मैं पॉइंट्स आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। आप उन चीजों को देखें। जैसे पिछली बार मैंने बताया कि अगर अचानक से आपके घर में ये जीव जंतु, पक्षी ये इस तरह से आने लगे, तो उससे आप पितृदोष को या पितृ के कारण को आप जान सकते हैं। तो उसका इसलिए आप पितरों का तर्पण अवश्य करें। और कुछ नहीं तो सिंपल इतना तो आप जरूर करें श्रद्धा से कि उस दिन कोई भी स्वादिष्ट भोजन जो आपको याद हो कि आपके पितरों का है, उनको पसंद का है, तो उनके नाम से आप जो है किसी भी धर्म स्थान में अर्पित कर दें और एक किसी जरूरतमंद को अवश्य खिलाएं। दोनों जगह करना होता है। एक पितृपक्ष को जरूर दें जहाँ पे आपकी मतलब गरीब कोई जरूरतमंद है उसको दें, और दूसरा आप जो है किसी धर्मस्थल में भोजन सुंदर साफ तरीके से निकाल करके करें। और उस दिन, जिस दिन आप पितृपक्ष कर रहे हैं, उस दिन आपको क्या क्या काम नहीं करने हैं वो भी मैंने 2 साल पहले की जो वीडियो है वो यहाँ लिंक में भी मिलेगी। अमावस्या पर ये ना करें, डूज एंड डोंट्स वो है, तो आप उसको भी देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि जिस दिन आप अपने घर में पितरों की तिथि कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे घरों में जो है एकादशी पर ही सर्व पितरों का कर दिया जाता है, और बहुत सारे घरों में अमावस्या पर सर्व पितरों के लिए पूजा की जाती है और भोजन निकाला जाता है। तो उसके लिए ये मैंने 2 बातें आपको बताई, ये आपको ध्यान रखना। अब आइए देखते हैं कि पितृदोष का जो है वो वास्तु से भी एक बहुत गहर संबंध है। आप वास्तु से भी आप देख सकते हैं कि आपके पितृदोष में, मैं वीडियो अलग बना दूंगी, फिर बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो मैडम बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसी बातें बनाने वाली हूँ जो कि आप अपने घर में देख करके आप जान सकते हैं कि अब पितृदोष जो है ये उदित हो रहा है। और जो इंसान अगर ऐसी हरकतें कर रहा है अचानक से, तो समझिए कि उसकी पत्री में ही वैसा दोष जो है उदित हो रहा है। वह किस ग्रह का है, किस पितृदोष है, तो वह उसका आप एनालिसिस करवा के पत्री से उसका भी निवारण करें, और उसके निमित्त जो है आप जो पितृदोष की पूजा है वह करें। तो आइए, जैसे आप देखते हैं कि बच्चे हैं सडनली, तो कोई बच्चा या घर में कोई भी इंसान, बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई अचानक से जो है वो अपने पैरों को बहुत हिलाने लगे हैं, है ना, बैठे बैठे टांगों को हिला रहे हैं, लातों को हिला रहे हैं, या क्या कर रहे हैं कि हाथों से जो है वो अचानक से हर चीज पे तबला बजाने लगते हैं, हाथ पैर ऐसे ही मारने लगते हैं, टुटू करने लगते हैं। चाहे टेबल है, चाहे कोई बर्तन मिल गया, जैसे अभी खाना अभी सर्व होना है तो थाली अगर पड़ी हुई तो डाइनिंग टेबल पे बैठ करके उसको थाली को बजाने लगे, है ना। अचानक से आप ये देखिए कि घर का कोई व्यक्ति ऐसी हरकतें जो है कर रहा है, या अपने शरीर को जैसे थाईज के ऊपर है हाथ रख करके उसको ही बजा रहा है। दूसरा, उसका जो बैठने का तरीका है वो इस तरह से हो गया, जैसे चाहे डाइनिंग टेबल पे बैठा है तो वो क्रॉस लेग्स करके बैठ रहा है कि पैर जो हैं वो दूसरे की तरफ जो है उनका तलवा दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है जूते चप्पल पहने हैं, नहीं पहने हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि डाइनिंग टेबल के नीचे कारपेट आप जरूर लगाएं, ताकि जब लोग खाना खाने बैठे तो उस समय उनके पैरों में कोई भी चप्पल नहीं होनी, पहनी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आइए, ये अब
ये रहा शरीर के, और सडनली आप देखते हैं कि आपके घर में बच्चों में कोई जो है नाखून काटना शुरू कर देता है, नाखून मुंह में जो है चबाना, तो आपको सरप्राइज होगा कि अरे अब तक तो बचपन से लेकर के तो हम कभी आदत नहीं थी, अब अचानक से क्या हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, ये क्या करने लगा है। तो आप अगर उससे कहेंगे तो कह रहे अरे मैं कुछ सोच रहा था। ऐसा नहीं होता है कि कुछ सोच रहे, ये एक इंडिकेशन है कि उस इंसान की पत्री में अब वो दोष जो है उदित होने वाला है। जैसे कि ग्रह चाल होती है, गोचर होती है, तो वो उस तरह से मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज जाते हैं फिर। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो आप देख सकते हैं, विजुअली देख करके आप समझ सकते हैं, वो मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। तो और कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा सिर में जो है बार बार हाथ मारने लगता है, और आप देखिए आजकल बच्चों की तो एक हैबिट ही बन गई है कि बार बार लड़कियां जो है बाल भी खुले रखती हैं, बार बार वो अपने बालों को आगे करेंगी, पीछे करेंगी, है ना, बालों में मारेंगी, हाथ मारेंगी। इसी तरह से हमारे लड़के भी हैं जो बाल कटवाते हैं, हेयर कट, तो बार बार वो अपने सिर में हाथ मारते रहते हैं, है ना। वह भी एक इंगित है। इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं ऑरा में उनके आती हैं, और उनके फिर वो कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों के काम नहीं बन रहे, इंटरव्यू में नहीं सफलता मिल रही, कहीं सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल में ये छोटी छोटी हरकतें जो हैं जुड़ रही हैं, जो कि उनके कामों को ही रोक रही हैं, उनको परेशानियां, टेंशन दे रही हैं। अब आइए, बहुत जगह आपने देखा होगा कि कहीं पे बस स्टैंड पे, ऑटो के लिए कहीं पे वेट कर रहे हैं, या कहीं आप मार्केट में भीड़ वाला, तो आप देखेंगे कुछ लोग जैसे खड़े हुए वेट कर रहे हैं, तो क्या है कि मोस्टली हमारे जो बॉयज रहते हैं तो वो अक्सर जो है अपनी पैंट पर जो है प्राइवेट पार्ट में जो है वो हाथ लगाते रहते हैं, या क्या है कि वो खींचते रहेंगे अपनी पैंट को, वहां से खींचते रहेंगे। अरे भाई, अगर अनकंफर्टेबल है तो आप पहले अनकंफर्टेबल कपड़े पहनिए ही मत। आपके अंडर गारमेंट्स इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि आपको परेशानी ना आए, और इतनी ज्यादा टाइट पैंट्स क्यों पहन रहे हैं आप। लेकिन क्या है, वो टाइटनेस से मतलब नहीं है कि हमेशा टाइट पैंट है तभी वो जो है उनका हाथ जो है बार बार वहां जा रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि उनको कपड़े के टाइट होने की वजह से इनकन्वीनियंस है, वह भी एक कारण है। लेकिन क्या है कि ये दिखाता है कि पितृदोष का उस पत्रिका में सर्जन होने वाला है, उदित होना, शुरू होना। अब जैसे कि खाते समय जूते पहने रहना, जल्दी जल्दी क्या है कि बच्चों को रहता है तो एक हाथ में पराठा रोल कर लिया, और जब जूते पहनते जा रहे हैं और उसमें जो है खाना एक साथ में खाते जा रहे हैं, अरे टाइम नहीं मम्मी, देर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो क्योंकि उनका मैनेजमेंट बिगड़ रहा है। अब आइए, जूता जो है वो पहनेंगे भी, पहनते पहनते गिर रहा है, बार बार उनसे गिर रहा है ना, या आप खुद भी बार बार जो है जूता उल्टा हो जा रहा है, रख रहे हैं स्टैंड पे रखा है लेकिन वो उल्टा रखा जा रहा है, या नीचे गिर गया उल्टा हो रहा है, बार बार जूते का उल्टा होना। इस तरह से इस पे भी आप ध्यान दें। और जो आप देखिए कि बहुत लोगों की बातचीत करने का तरीका जो है वो बहुत एकदम से अचानक से अजीब हो गया। अब घर में परिवार में किसी व्यक्ति का अगर आप देख रहे हैं कि वो बात बात में बहुत शांत स्वभाव का है, लेकिन बात बात में वो तुनक रहा है, बात बात में जो है बेवजह से ही जो है कुछ ना कुछ हो जा रहा है, हो सकता है टेंशन हो, लेकिन ऐसा नहीं। अगर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ये चीज हो रही है और वो बात बात पे जो है हाथ उठा करके या हाथ दिखा करके, घर के बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, किसी को भी, या तो वो हाथ उठा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से ये जता रहे हैं कि वो समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाथ हिलाना शुरू कर दें, या क्या है कि डराना शुरू कर दें बच्चों को, वाइफ को, सबके ऊपर, कह रहे यार तुम मेरी सुनते नहीं, हाथों का वो बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दें, तो वह भी इंगित करता है कि उस इंसान की पत्री में पितृदोष अब उदित हो रहा है, मतलब वो अब एक्टिव हो गया है और वो कष्ट देना शुरू करेगा। दूसरा क्या है कि आप अक्सर, ये एक हैबिट है, आप कहेंगे अरे ये तो हमारे बच्चे जो आम ही करते हैं, ऐसा नहीं है। जब बार बार शीशा देखना, बार बार बच्चे जो हैं सब कॉन्शियस माइंड से बस उठ करके शीशा देखते हैं, और शीशा जो है वो क्या करते हैं कि शीशा नीचे करके, शीशा दीवार पे लगा हुआ है उसमें वो देखें तो भी ठीक है, शीशे को वो हाथ में लेकर के और फिर उसमें देखेंगे, ताकि, और उनका सिर जो है झुका हुआ रहेगा, तो हाथ में लेकर के वो शीशे को देख रहे हैं और सिर उनका शीशे के ऊपर झुका हुआ है, वो भी एक इंडिकेशन है कि घर में उस इंसान की पत्रिका में उदित होने वाला है। तो ये आपको देखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ऐसी इंडिकेशंस हैं जो कि आप उनसे समझ सकते हैं। और एक दूसरा कि अगर इंसान को बहुत ज़्यादा जो है पसीना आता है, तो वो मैं कालसर्प दोष के इंगित हो रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो में अगर अचानक से किसी इंसान को बहुत ज़्यादा जो स्मेली जो पसीना है वो आना शुरू हो गया है, उसके कपड़ों में आप देख पा रहे हैं कि एक आध घंटे ही अगर कोई शर्ट पहनी तो वो पूरी पसीने से लथपथ हो रही है, वह भी एक इंडिकेशन है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ मैंने सारे ही वो
इंडिकेट किए हैं आपको कि आप इस पर भी 1 मिनट ठहर, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया कि 1 मिनट आप ठहर करके इन चीज़ों को भी देखें कि आपके घर में आसपास में क्या हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आप सबको सर्वपितृभ्यो नमः।